कहानी की शुरुआत कोर्ट के उस गंभीर और तनाव भरे माहौल से होती है जहां पोल्टू और मंजली के तलाक का अंतिम फैसला होने वाला है। पोल्टू को पूरा यकीन था कि मंजली आज रोती बिलखती नजर आएगी, लेकिन जब मंजली कोर्ट में खड़ी होती है तो उसका अंदाज ही बदला हुआ होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत की चमक होती है। जज साहब के सवाल पर मंजली बिना डरे बिना कुछ छुपाए भरी अदालत में साफ साफ कह देती है कि ये आदमी पति कहलाने के लायक ही नहीं है। वो बताती है कि पोल्टू ने ना सिर्फ उसके साथ घरेलू हिंसा की, उसे मारा पीटा, बल्कि तलाक से पहले ही किसी और औरत को घर में लाकर उसके साथ रिश्ता भी बना लिया। उसने एक पति और पिता होने की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, इसलिए अब वो इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मंजली की सच्चाई सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब गुस्से में पोल्टू को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वो उससे पूछते हैं कि एलुमनी के तौर पर वो मंजली को कितने पैसे देगा। तभी मंजली शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है कि उसे इस आदमी की कमाई का एक भी रुपया नहीं चाहिए, चाहे ये करोड़ों भी दे दे, वो इसके गंदे पैसों को हाथ नहीं लगाएगी। मंजली का ये स्वाभिमान देखकर जज साहब फैसला पूरी तरह उसके हक में सुना देते हैं और उसे पोल्टू से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। मंजली सिर ऊंचा करके बिना पीछे देखे कोर्ट से बाहर निकल जाती है, जबकि पोल्टू वहीं खड़ा रह जाता है। तलाक होते ही पोल्टू और पीसी मोनी राहत की सांस लेते हैं और इस आज़ादी का जश्न मनाने लगते हैं। वे तुरंत पुजारिन यानी होने वाली नई दुल्हन के पास पहुंचते हैं और शादी पक्की कर लेते हैं। लेकिन यहीं पोल्टू एक बड़ा झूठ बोलता है। वो डींगे हाँकते हुए पुजारिन से कहता है कि वो बहुत किस्मत वाली है जो उसकी बीवी बनने जा रही है और वो उसे घर की रानी बनाकर रखेगा। पुजारिन, जो खुद बेहद लालची है, ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है कि एक बार शादी हो जाए तो बूढ़ी सास और बेचारी मंजली को घर से निकाल देगी और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। उसे क्या पता कि घर में दुर्गा देवी और अहाना ने फूलों की नहीं बल्कि कांटों की सेज तैयार कर रखी है। पोल्टू पंडित जी से बात करके 2 दिन बाद की शादी की तारीख तय कर लेता है। 2 दिन बाद मंदिर में शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन जैसे कुदरत भी इस पाप के रिश्ते के खिलाफ हो। जैसे ही पोल्टू पुजारिन के गले में वरमाला डालने वाला होता है, माला टूटकर गिर जाती है। पंडित जी इसे अपशगुन बताते हैं, मगर पीसी मोनी तुरंत बात संभालते हुए कह देती हैं कि ये तो उस घर में रहने वालों की नज़र है, सब ठीक हो जाएगा। किसी तरह शादी पूरी हो जाती है, लेकिन असली अपशगुन तो उनका घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। शाम को शादी के बाद पोल्टू, पीसी मोनी और नई दुल्हन घर पहुंचते हैं। पुजारिन नखरे दिखाते हुए कहती है कि उसकी आरती की थाली सोने की होनी चाहिए, वरना वो अंदर नहीं जाएगी। पोल्टू उसे मेरी रानी कहकर सब वादा करता है, लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा बंद मिलता है। सन्नाटा छाया होता है। पीसी मोनी दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाती है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी पड़ोस की औरतें जमा हो जाती हैं और ताने मारने लगती हैं। एक पड़ोसन हंसते हुए कहती है कि सुना था रानी बनकर आएगी, लेकिन यहाँ तो दरवाजे पर खड़ी रह गई। ये सुनकर पुजारिन शर्म से लाल हो जाती है और पोल्टू को घूरने लगती है। तभी ऊपर बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ दुर्गा देवी और आहाना खड़ी नजर आती हैं, जैसे न्याय और शक्ति का साक्षात रूप। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन दुर्गा देवी ठंडी मुस्कान के साथ कहती हैं कि ये कौन सा घर और किसका घर है। वो साफ साफ बता देती हैं कि ये घर पोल्टू का नहीं बल्कि उनके नाम पर है और उन्होंने पोल्टू को इस घर से बेदखल कर दिया है। ये सुनते ही पुजारिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गा देवी नीचे रखे सामान की ओर इशारा करके आखिरी फैसला सुना देती हैं कि जहां पाप ले जाए वहीं जाओ, अब इस घर में तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। बालकनी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सड़क के बीचों बीच पड़ोसियों की हंसी के बीच पोल्टू, पीसी मोनी और नई दुल्हन खड़े रह जाते हैं। पुजारिन घूंघट हटाकर सवाल करती है कि अब वे कहाँ जाएंगे। दोस्तों, वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमता है। जो मंजली को रुला रहा था, आज वही अपनी नई दुल्हन के सामने बेबस खड़ा है। अब आगे क्या होगा? क्या पुजारिन पोल्टू को छोड़ देगी या नई साजिश रचेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। ऐसी ही धमाकेदार और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल ड्रामा राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।